यूं जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। परमेय और अपरमेय संख्या समझने की कोशिश करेंगे। परमेय और अपरमेय क्या होता है, ठीक है। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या हम सभी लोग पढ़े हुए हैं पहले से। पी बटा क्यू के रूप में जो रहता है उसे परमेय संख्या कहते हैं, जो नहीं रहता है उसे अपरमेय संख्या रहते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। वो बाकी सारे कॉन्सेप्ट है, हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, ऑब्जेक्टिव की तरह करेंगे। हमको अपने एग्जाम में समय बचाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 50 ऑब्जेक्टिव करना है। तो कैसे हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, तो इस तरह हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा समय बच जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में गलती ये कराता है। हम आधे अधूरे प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, नहीं अगर छोड़ देते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलती हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ये गलती हमेशा करा देता है आपको। भरमाने के लिए एग्जामिनर जो है आपके क्वेश्चन में कुछ इस तरह का मॉडलाइज कर देता है, कुछ ऐसा चेंज कर देता है कि जिससे आप गलती करेंगे। इसी बात को देखना है। तो ये अपरिमेय नहीं है कह रहा है, यानी कि अपरिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है। जब अपरिमेय नहीं है तो हमको पहचानना है कि कौन सी संख्या परिमेय है, ठीक है। तो कौन सी संख्या इसमें परिमेय है, तो हम लोग ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधी देखना है कि आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो विदाउट रूट का हो। रूट में लगा हुआ है लेकिन उसको हल करने के बाद बिना रूट का अगर आ जाता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर या इंटेगर्स, मतलब कि पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या या कोई पूर्णांक आ जाता है तो आपका परमेय संख्या हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो वो अपरमेय संख्या होगा। जैसे 64 बटा में 81 है, 64 8 का होता है, 81 9 का, यानी कि ये हमारा परमेय संख्या है और परमेय ही हमको निकालना था। इसको तोड़ नहीं सकते, 81 21 और 35 किसी का रूट नहीं होता है, इसको गुणा करेंगे तो आएगा रूट 6। सबका सब जो है रूट में कहीं ना कहीं है, ये बिना रूट का है, यानी कि ये परमेय संख्या है। बाकी जितनी भी संख्या है सबका सब अपरमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिए हैं, इसमें भी हमको पहचानना है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि कौन सी संख्या हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। ये भी रूट में है, इसको हल नहीं कर सकते हैं, ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा, ये हमारा कोई भी संख्या जो है परिमेय नहीं है, ठीक ना। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, इसमें भी पहचानना है कौन परिमेय संख्या है, यानी कि कौन अपरिमेय नहीं है। तो क्या है, परिमेय है। तो रूट 2 है, जो रूट टूटेगा नहीं टूटेगा, यानी कि अपरिमेय हो गया। इसको अगर हल कर सकते हैं तो देखते हैं कि रूट 3 और रूट 3 यहाँ प्लस माइनस में कट के आ जाएगा, 2 बिना रूट का हो गया हमारा। ये भी नहीं हल होगा, ये भी नहीं हल होगा, यानी कि बिना रूट का आया ऑप्शन नंबर बी। ये हमारी संख्या जो है परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन जो है कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कि इसमें अपरिमेय पहचानना है, इसमें परिमेय पहचानना था और इसमें अपरिमेय पहचानना था। तो अपरिमेय, इसमें अपरिमेय पहचानना है तो इसको अगर तोड़ेंगे तो 64 बटा 36 यानी कि 8 बटा में 6 हो जाएगा। 81 जो होता है 9 का हो जाएगा, ये 2.5 टूटेगा नहीं। 49 जो होता है 7 का, 9 जो होता है 3 का। ये सारे ऑप्शन जो है बिना रूट के आ गए और ये वाला ऑप्शन हमारा टूटेगा नहीं, क्योंकि 2.5 है। अगर 2.5 को हल करते हैं तो 0.5 तो होगा नहीं, तो आखिर क्या होगा बताइए। नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक इसी प्रकार हमारा 9 है, 9 जो है 3 का है, 20 टूटेगा नहीं। 25 जो है 5 का है, 49 जो है 7 का है, ये बिना रूट के आ गए और ये जो है भाई साहब रूट में है, तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो जब भी आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचानना हो तो ऐसे ही हम लोग कोशिश करेंगे कि उस संख्या को तोड़ेंगे। जोड़ में दिया रहेगा, गुणा में रहेगा, स्क्वायर में रहेगा, जो भी रहेगा, रूट में रहेगा, उसको तोड़ेंगे। अगर बिना रूट की संख्या आ जाती है तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर रूट टूटता नहीं है उसका, कहीं ना कहीं उसके साथ रूट जुड़ा हुआ है, तो वो संख्या आपकी
अपरिमेय हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई होगी तो आप लोग वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये आप काम नहीं करते, इसमें आप कंजूसी ज़रूर करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे और हमें पढ़ाने में भी अच्छा लगे कि नहीं, मेरी बात आपके पास पहुँच जाती है, आपको इसमें हेल्प मिलता है, तो मुझे और वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा।